गुप्ता जी के परिवार में उनकी पत्नी चंदा और 2 बच्चे रोहित और रिया है। वैसे तो रिया और रोहित में माँ बाप ने कभी फर्क नहीं किया। रोहित एक कंपनी में जॉब करने लगता है और उसकी शादी मीता से हो जाती है। वहीं रिया के कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। इस सब के बीच में एक दिन कॉलेज में, यार तूने कैंपस प्लेसमेंट में एनरोल किया है क्या? नहीं यार, तुझे तो पता है भाई और पापा तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं कि मेरी शादी करवा दे, तो मैंने ना अप्लाई नहीं किया। अरे ये कैसी बात हुई? खैर मेरे पापा तो मुझे पक्का जॉब करने देंगे। अरे पूछ लेना एक बार घर पे, नहीं तो पता चला कि तू घर जाए और तेरे लिए रिश्ता रेडी हो। अरे चुप कर, मेरे पापा ने कभी मेरे और रोहित में डिफरेंस नहीं किया। अरे मैं तेरे पापा को कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस समाज ही ऐसा है कि लड़कियों को जीने नहीं देता और माँ बाप को सुनाता है हर बात पर। अरे पर समाज तो बदल रहा है ना। कितनी लड़कियाँ जॉब करती हैं, कुछ कर दिखाती है, पढ़ती है, पढ़ाती हैं और आसमान को छू रही हैं। चाहे मेडिसिन हो, कॉर्पोरेट हो, स्टार्टअप हो या फिर टीचिंग, हर जगह लड़कियों को भी बराबरी का हिस्सेदार माना जा रहा है। अब हम भी कुछ कर दिखा सकते हैं। हम चूल्हा भी संभाल सकते हैं और ऑफिस में पोजीशन भी। और ऐसे में तू ये सब क्या कह रही है? अरे समझा अपने घर वालों को कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। रिया तू ना बहुत भोली है, तू अनजान है समाज और उनके बनाए रीत रिवाजों से। अरे आज भी लोग बहुओं का शादी के बाद ना नाम बदलवा देते हैं, उन्हें सलीके वाले कपड़े पहनने को कहते हैं, जो क्या होता है सिर्फ साड़ी या सलवार कमीज, घर पर बैठने की, और यहाँ तक कि बच्चा कब होगा उसकी भी सलाह वही देते हैं। तू कितनों का मुंह बंद करवाएगी? अगर तेरे घर वाले मान जाते हैं तो ठीक है, पर मेरी बात याद रखना, चाहे माँ बाप खुद को कितना ही मॉडर्न बोल ले, वो समाज की बातों में आ जाते हैं। खैर तू फॉर्म भर दे, मैं तो चलती हूँ। जेलस कहीं की, मेरे पापा तो कभी कुछ नहीं बोलेंगे, उन्होंने कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। मुझे रोहित वाले स्कूल में और रोहित वाले कॉलेज में पढ़ाया, तो भला अब वो कोई भेदभाव क्यों करेंगे? फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। चल मैं चलती हूँ। इधर रिया कॉलेज से वापस घर जाती है तो देखती है कि उसकी भाभी मीता उसका रूम ठीक कर रही थी। भाभी व्हाट नॉनसेंस, क्या कर रही हो आप? मेरी बुक्स को हाथ क्यों लगाया आपने? अरे दीदी मैं तो बस, क्या मैं तो बस, हाँ गेट आउट, मेरी सारी सेटिंग खराब कर दी, गवार कहीं की। ये बात सुनकर मीता को बहुत ही बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन खाने के टेबल पर, पापा मेरे कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट चल रही है और जल्दी मेरी भी प्लेसमेंट हो जाएगी, फिर आप आराम से रिटायरमेंट ले लेना, भैया और मैं इस घर को संभालेंगे। अरे अरे ये क्या बोली जा रही हो रिया, और तुम्हें किसने बोला है जॉब करने के लिए? मैं कुछ समझी नहीं पापा। देखो रिया, मैंने और तुम्हारी मम्मी ने कभी तुम में और रोहित में फर्क नहीं किया। इनफैक्ट तुम रोहित से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ये हम सब मानते हैं, पर बेटा जॉब का सपना तुम छोड़ दो। ये जॉब में ना बेटा बहुत स्ट्रेस होता है, बॉस की चिक चिक में ही आधी जिंदगी निकल जाती है। और बेटा हम लोगों ने एक फैसला लिया है, हमने सोचा है कि तुम्हारी शादी अब जल्द से जल्द करवा देंगे। हमने तो कुछ लड़के देखने शुरू भी कर दिए, अब बस एक अच्छे परिवार में तुम्हारी शादी कर दूं, फिर मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। ये सुनकर तो मानो रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले 2 मिनट तक तो वो एकदम शांत थी, लेकिन फिर रिया बोलती है, आपने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि भेदभाव क्यों? पापा मैंने आज तक कभी किचन का काम नहीं सीखा, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई करती रहती थी, और इसका सिला ये दिया आपने मुझे पापा। बेटा हर लड़की को ना एक दिन ससुराल जाना ही होता है, और ज्यादातर ससुराल ऐसे होते हैं कि जहां वो उम्मीद करते हैं कि उनकी बहू घर संभाले, बच्चों को देखे, परिवार की जरूरतों का ध्यान रखे। अब अपनी भाभी को ही देख लो, कैसे सबका ध्यान रखती है, घर में तुम्हारी माँ का हाथ बटाती है। पर बाऊ जी, अरे इनसे आप मुझे क्या कंपेयर कर रहे हो पापा? ये गवार को वैसे भी आता क्या है, ये तो है ही इसी के लायक कि वो घर के काम करें। आप इनको मुझसे क्यों कंपेयर कर रहे हो? ये जरूर आप ही की कोई चाल है ना? खुद तो कुछ कर नहीं सकती, तो मुझे भी अपना जैसा बनाना चाहती हो। जबान संभाल कर बात करो रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की अपनी भाभी के साथ? माफी मांगो अपनी भाभी से। माँ कम से कम तुम तो समझाओ पापा को। रोहित भाई तूने भी कुछ नहीं कहा पापा को, एक बार समझाने की कोशिश नहीं की। अरे तेरे लिए तो क्या कुछ नहीं किया मैंने, तुझे पढ़ाने वाली तो मैं ही होती थी। चुप क्यों है, बोलना।
भाभी ने ही बोला होगा ना तुझे चुप रहने को। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। लेकिन रिया, मीता कुछ बोलने जा रही थी कि तभी रोहित उसको बोलने से रोक देता है। आपने क्यों रोका मुझे? मैं दीदी को समझा सकती थी, उनका भला चाहती हूँ मैं। मीता, रिया गुस्से में थी और तुम्हारी बात अभी वो नहीं समझेगी। उसे थोड़ी दिन छोड़ दो, वो अपने आप समझेगी सब कुछ। अभी वो हम में से की बात नहीं सुनेगी। अगली सुबह जब सब ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे और रिया फॉर्मल्स पहनकर बाहर आती है। ये फॉर्मल्स कब किस लिए? ये पहनकर कहाँ जा रही हो रिया? पापा मेरा जॉब इंटरव्यू है इसलिए। रिया, कल की बात तुम भूल गई क्या? नहीं मतलब नहीं। पर पापा। भाड़ में जाए तुम्हारा जॉब। अब तो तुम एग्जाम्स भी नहीं दोगी। बहू, आज से बल्कि अभी से ही इसकी ट्रेनिंग शुरू करो। किचन में लेकर जाओ इसे और सिखाओ सब कुछ। पर पापा जी। तुमने मेरी बात नहीं सुनी बहू, लेकर जाओ इसे। अपने पापा की बात सुनकर रिया गुस्से से किचन में चली जाती है और मीता फिर एक बार कुछ कहते कहते रह जाती है और अपना सा मुंह लेकर चुपचाप किचन में चली जाती है। अब तो ये रोज की बात थी। बहू कुछ भी कर रही होती तो घर वाले रिया को भाभी जैसी बन ये कहते रहते और रिया के मन में और ईर्ष्या की भावना आ जाती। फिर एक दिन, रिया बेटा, मेरे लिए कप चाय बनाना तो। पापा आप देख नहीं रहे, मैं मोबाइल में कुछ कर रही हूँ। कैसी लड़की है ये, कल को ससुर चाय मांगेंगे तब भी ये ही बोलेगी क्या? मुझे अपनी बीपी की दवाई के साथ कुछ लेना होता है। जाओ चाय ले आओ। रिया गुस्से में फोन फेंककर चाय बनाने किचन में चली जाती है, पर चाय लाती है आधे घंटे बाद। अरे बेटा जी, अब चाय बनाने गई थी या चाय पत्ती तोड़ने? आधा घंटा अगर चाय बनाने में लगा दोगी तो लंच और डिनर में क्या दोगी? देखो पापा, अब मैं चाय बनाकर ले आई हूँ, चुपचाप पी लीजिए इसे, मुझे नहीं पता कुछ भी। सूखी चाय? अरे बेटा, भाभी जैसी बन। देख, वो साथ में कुछ खाने को भी देती है और हमेशा इस बात का ध्यान रखती है। तो आप उनसे ही बनवा लिया करो ना फिर। बहू, क्या करूं मैं इसका? मुझे तो डर लगा रहता है कि इससे कौन शादी करेगा। गुस्सा तो जैसे नाक पर रहता है इसके। क्या पता कैसे चलाएगी ये अपनी गृहस्थी। पर बाबूजी, अभी तो नंद जी छोटी है, समय है। जी, मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी बहन को बुला लीजिए। अब तो वो ही इस लड़की को ठीक कर सकती है। ये ना जाने किस बात की अकड़ दिखाती रहती है। मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता की बातें तो चलती रहती है और एक बार फिर मीता अपनी बात नहीं कह पाती। फिर उसी दिन शाम को, रिया, आज रात का खाना तू ही बनाएगी और उसके बाद मेरी साड़ी में प्रेस मार देना, भाई की शर्ट का बटन सिल देना और मेरे से एम्ब्रॉयडरी का काम सीखना, ठीक है बेटा? माँ, ये सब आप क्या कह रही है? रोहित, ये ले अपनी शर्ट और खुद से बटन लगा, समझा कि नहीं? रात का खाना मैं जोमेटो से ऑर्डर कर दूंगी और एम्ब्रॉयडरी सीख कर क्या करूंगी मैं? रुमाल पर बनाओ क्या एम्ब्रॉयडरी? तौबा तौबा, इस लड़की की जुबान तो कैंची की धार से भी तेज है। अरे अपनी भाभी जैसी बन। इतने में मीता आती है और जोर से कहती है, बस माँ जी बस, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि बस अब बहुत हो गया। आप लोग इतने देर दिनों से बस बोलते ही जा रहे हो और मैं अगर बोलने जाऊँ तो मुझे चुप करा देते हैं। अरे शादी है ये, कोई पिकनिक नहीं है कि सुबह गए और शाम को ही करते हुए लौट आए। आप लोगों ने बचपन से रिया और रोहित में फर्क नहीं किया है ना? इतनी होशियार लड़की को आपने पढ़ाया लिखाया बस इसके लिए कि वो ग्रेजुएशन करके किसी की गृहस्थी संभाले। अरे वो तो आज नहीं तो कल संभाल ही लेगी और इतनी जल्दी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सब कुछ सीख जाए। खाना बनाना, चाय देना, एम्ब्रॉयडरी करना, वाह! रोहित को इन सब में से क्या आता है? बोलिए, कुछ नहीं आता ना? तो रिया को ये सब आए, ये जरूरी तो नहीं है। और क्यों आप लोग समाज की बातों को इतना सीरियसली लेते हैं? आज बोलेंगे बहुत पढ़ा लिया बेटी को, कल वही लोग बोलेंगे देखो कितने बेरहम हैं, पढ़ाई छुड़वा के शादी करवा दी। मैंने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी थी, मैं भी एमएनसी में मैनेजर थी, पर मेरी बात और थी। मैंने अपने सपने कुछ हद तक पूरे कर लिए थे और मुझे घर पर रहकर थोड़ा ब्रेक लेना था और फैमिली बढ़ानी थी। तो मेरे फैसले की वजह से रिया क्यों ताने सुने? रिया, तू ना मेरे जैसी बन, ना अपने भाई जैसी और ना ही प्रधानमंत्री जैसी। तू बस तुझ जैसी बन। लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर और आप सब भी लोगों को बताए कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और हमारी सोच भी समय के साथ आगे बढ़ रही है। थैंक यू भाभी, और मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको हमेशा इतना गलत समझा।
आई एम सॉरी। ये तू क्या कह रही है बहू? हमें इस बात का पता ही नहीं था कि तुम जॉब करती थी और तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर थी। तुम्हारी बात सही है बेटा, हमने कभी भी रोहित और रिया में कभी भी फर्क नहीं किया, लेकिन समाज के डर से ही हम ऐसा सोचने लगे कि टाइम से बेटी की शादी हो जाए और वो अपनी गृहस्थी संभाल ले और हमारी चिंता खत्म हो। आपकी बात बिल्कुल सही है माँ जी, लेकिन समाज कभी किसी को जीने नहीं देता। समाज की तो आदत ही है, जब सही करने जाओ तो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, और जब गलती से कुछ गलत हो जाए तो कहेंगे कि ये तो ऐसी ही है। माँ जी, ये समाज कभी भी आपको सही फैसला लेने ही नहीं देता। बेटा बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन करे भी तो क्या? करना क्या है माँ जी, हर काम समय आने पर करना चाहिए। अभी रिया की शादी की उम्र नहीं हुई है, आप रिया को जॉब करने दो, और जब शादी की उम्र आएगी तब मैं रिया को खुद ही सारा काम सिखा दूंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। तो फिर ठीक है बहू, वैसे भी हम स्त्रियों के साथ समाज के डर से हमेशा ही जाती ही हुई हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। रिया बेटा तू चिंता मत कर, तू जो करना चाहती है वो कर, और तेरे बाबूजी से मैं बात करूंगी। थैंक यू माँ, और थैंक यू भाभी, आपने मुझे बचा लिया। इस बात से रिया बहुत ही खुश होती है और जल्दी ही उसे एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की जॉब मिल जाती है।